बाइबल दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली और प्रिंट की गई किताब है। 2100 डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस में यह ट्रांसलेट करी गई है। सारी दुनिया में सब जगह जहां कहीं लोग लिखाई या पढ़ाई कर सकते हैं, बाइबल पहुंच चुकी है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, ढेर सारी किताबों और ढेर सारे पुस्तकों के इस संग्रहालय के बीच मैं आपसे बात कर रहा हूं इस संसार की सबसे अधिक मानी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली और प्रिंट की जाने वाली किताब द बाइबल के बारे में। लोग तो कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट लाइब्रेरी बिकॉज बाइबल 66 पुस्तकों का एक संग्रह है। और जिस किसी ने बाइबल को अपने हाथ में लिया, बाइबल को पढ़ा, बाइबल को अध्ययन किया, उसकी जिंदगी सदा के लिए बदल गई। मेरी दुआ यह है जब आज आप इस पवित्र शास्त्र के इस इंपॉर्टेंट अंश को देख रहे हैं, मे गॉड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर एवर एंड एवर। मेरा नाम पास्टर शलेन दास है और हम आपके साथ एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जेनेसिस द बिगिनिंग। बाइबल की यह पहली पुस्तक है। बाइबल की प्रारंभिक 5 पुस्तकें मूसा ने लिखी हैं एंड दे आर कॉल्ड पेंटियोक्स या शरीयत की किताबें। और मूसा का लेख सारी दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि आज 2/3 से अधिक लोग, पूरी दुनिया में 400 करोड़ से अधिक लोग मूसा की इन शरीयत की बातों को पढ़ते और मानते हैं। और हम आपसे इन दिनों में बात करेंगे ये पहली बुक द जेनेसिस के बारे में। इब्रानी भाषा में इस किताब को नाम दिया गया था बाराशीत। बाराशीत क्यों? क्योंकि इसका पहला शब्द जो है ना, इन द बिगिनिंग, हिब्रू भाषा में कहलाता है बाराशीत। जब इस किताब का तर्जुमा ग्रीक भाषा में हुआ तो ग्रीक भाषा में इसे बोला गया है जीनियोस। जीनियोस का मतलब होता है द ओरिजिन, द हिस्ट्री, द बिगिनिंग। अंग्रेजी भाषा में इसे बोला गया जेनेसिस, पर इब्रानी भाषा में इसका नाम था बाराशीत, इन द बिगिनिंग। बारा एलोहिम, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। लगभग यीशु मसीह के आने से 3 सेंचुरी पहले एरिस्टोटल नाम के आदमी ने बताया था यह पृथ्वी गोल है, वरना इससे पहले सबको मालूम था यह पृथ्वी फ्लैट है, समतल है। पर एरिस्टोटल जो बहुत महान वैज्ञानिक थे और ज्योग्राफी के बारे में बहुत ज्ञानी थे, उसने डिस्कवर किया और कहने लगा नहीं, पृथ्वी फ्लैट नहीं है, पृथ्वी तो गोल है। पर आपको मालूम, यशाया उसके 40वें अध्याय के 22वें पद में खुदा का कलाम हमें पहले ही बताता है that God sits on the circumference of the earth। वो परमेश्वर इस पृथ्वी के घेरे पर बैठा मनुष्यों को निहारता रहता है। यशाया ने कहा, कौन है जिसने समुंदर के पानी को अपने चुल्लू में नापा है? कौन है जिसने आसमान को अपने बित्ते से नापा है? किसने उसकी मट्टी को अपने नपौने में तौला? पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे पर तौलता है। कौन है यहोवा का मंत्री और किसने उसे ज्ञान दिया? This world was created by God and God alone, and nobody else was involved in that। उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, पर इससे पहले खुदा रूह, खुदा बाप और खुदा बेटा मनुष्य को बनाते उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया ताकि मनुष्य उसमें आकर बस सके। डार्विन की थ्योरी कहती है यह पृथ्वी अपने आप बन गई, मनुष्य एवोल्यूशन से विकसित हुआ। 1871 में ये साइंटिस्ट, आदर करते हैं इनका, चार्ल्स डार्विन, एक नया विचारधारा लेकर आए कि कुछ एटम्स के बीच कुछ चेंजेस हुए, कुछ विस्फोट हुआ और सृष्टि बन गई। और कहने लगे आदमी के पूर्वज जो थे वो बंदर थे। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक डीएनए जो मैच करता है हम मनुष्यों का चिंपैंजी से और एप से मैच करता है। अच्छा,
सारी दुनिया में इस पे बहुत विवाद है, बहुत बहसाबाजी है, और वो सिर्फ यही स्थापित कर पा रहे हैं कि डीएनए मैच कर रहा है। द क्लोजेस्ट डीएनए ऑफ मैन इज मैचिंग द एप्स। तो फिर कैसे कुछ बंदर बंदर रह गए और कुछ इंसान बन गए? मुझे नहीं मालूम आप क्या विश्वास करते हैं। आपको लगता है आपके पूर्वज बंदर थे, पर मैं विश्वास करता हूं मैं तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया हूं, और खुदा ने हम मनुष्यों को, हम इंसानों को अपनी छवि में, अपनी समानता में बनाया है। और बाइबल की ये पहली 5 पुस्तकें, जिन्हें हम मूसा की पुस्तकें कहते हैं, हमें सिखाती हैं, बताती हैं कि इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, और हमें जीने के लिए भी परमेश्वर के सिद्धांत दिए गए हैं, ताकि जमीन पर हम जानवरों की तरह नहीं, पर खुदा के बेटे और बेटियों की तरह अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकें। एक एस्ट्रोनॉट जो चांद तक गया, उसने यूं लिखा, इनका नाम चार्ली था, एंड ही सेड, वॉकिंग ऑन द मून हैज नॉट चेंज्ड माय लाइफ, बट फॉलोइंग क्राइस्ट हैज चेंज्ड मी फॉरएवर। ये 3 दिन चंद्रमा पर रहे, कहने लगे, माय वॉक ऑन द मून वॉज फॉर 3 days, बट माय वॉक विद क्राइस्ट इज एवरलास्टिंग। शायद आप इतने बुद्धिजीवी नहीं, ज्ञानी नहीं कि आप एस्ट्रोनॉट बन सकें, साइंटिस्ट बन सकें, वैज्ञानिक बन सकें, या चांद तक पहुंच सकें। चांद तक पहुंचने के लिए बहुत ट्रेनिंग, बहुत प्रशिक्षण, बहुत बुद्धि और बहुत कुछ चाहिए होता है, और तब कोई चांद पर जाकर अपना कदम धर सकता है। पर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक छोटा बच्चा भी, जो विश्वास कर ले कि वो सच्चा है और उसका नाम जीवित है, वो यीशु मसीह के पीछे चल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग टू द वाइजेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट अर्थ, बट आई एम टॉकिंग टू यंग एंड ओल्ड, रिच एंड पुअर। जो कोई उसकी आवाज सुन रहा है, वो जिंदगी और बरकत पाता है। खुदा का खादिम सुलेमान, जो बहुत ज्ञानी था और बहुत बुद्धिमान था, अपने लेख नीति वचन उसके 3 अध्याय में लिखने लगा। उसने 20वें पद में कहा है कि खुदावंद ने इस जमीन को अपनी अकल से बुनियाद दी है, और उसी के फहम ने इसे स्टैब्लिश किया है। उसी के इल्म से गहराओं के सोते फूट निकले और अफलाक शबनम टपकाते हैं। Whatever happens on the planet Earth, it is because of God, through Him, in Him, and for Him. Everything has been created in this universe. जी, जब मैं और आप इन दिनों में जेनेसिस द बिगिनिंग को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये किताब हमें बताती है कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसे इस संसार में जीव जंतु, पक्षियों की, जलचरों की उत्पत्ति हुई। How God created these plants and the vegetation that we see around. How the stars were created and how God has established moon and the sun in their given location. ये उत्पत्ति किताबें बताती है कैसे प्रेम की रचना हुई। उत्पत्ति किताब में सिखाती है कैसे इस संसार में बुराई आई। उत्पत्ति किताब में सिखाती है द ओरिजिन ऑफ मैरिज। द बुक ऑफ जेनेसिस टीचेस अस द डिटेल्स ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य की रचना, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का उठना और बैठना, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया, उत्पत्ति की किताब में निर्धारित किया गया है। और हमें बताया गया है इस संसार में कैसे आई मृत्यु। हमें बताया गया है इसी उत्पत्ति की किताब में ही कैसे परमेश्वर ने मनुष्य के छुटकारे का इंतजाम किया। और कमाल की बात यह है, इसी उत्पत्ति किताब और उसके 3 अध्याय के 15वें पद में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी करी गई है। द बुक ऑफ जेनेसिस इज द बुक दैट लीड्स अस इनटू द कंप्लीट प्लान ऑफ रिडेम्पशन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जो हम मनुष्यों के लिए योजना बनाई है, हमें उसमें ये उत्पत्ति की किताब गहरे ले चलती है। और मेरी दुआ ये है, इन नेक्स्ट 40 days एवरी डे वी विल कम ऑन दिस पॉडकास्ट और हम आपसे बात करेंगे जेनेसिस
द बिगिनिंग के बारे में। और मेरी दुआ यह है ये गॉडकास्ट आपकी सहायता करे कि आप अपने खुदा को और उसके कलाम को बेहतर तरीके से समझ सकें। पहला शब्द या पहली पुस्तक बाराशीत, दैट मीन्स इन द बिगिनिंग। इस संसार में जो कुछ शुरू हुआ है उसमें इन द बिगिनिंग गॉड वॉज देयर। बड़ी अच्छी तरह से जब यूहन्ना ने अपना लेख लिखा और उसने कहा इन द बिगिनिंग, आदि में परमेश्वर था, आदि में वचन था। उत्पत्ति किताब और यूहन्ना की किताब के प्रारंभिक शब्द बिल्कुल एक जैसे हैं। When God created the universe, शुरू किया गया in the beginning। और जब हम देखते हैं चर्च बन रहा है, यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं, और उस समय यूहन्ना खूबसूरती से इस लेख को लिखता और कहता है आदि में कौन था? वचन था। मैं धन्यवाद करता हूं वो परमेश्वर जो अनादि काल से अनंत काल तक का है। मेरे और आपकी जिंदगी में शुरुआत में जब मैं अपनी मां के कोख में आता हूं, दाऊद ने कहा जब मैं अपनी मां के गर्भ में भयानक रीति से रचा जा रहा था, इन माय बिगिनिंग गॉड वाज देयर। आपकी शुरुआत में, आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, whenever you had a new start, God was there। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुरुआत और आपका अंत अच्छा हो तो अपने खुदा को अपने साथ रखिए, क्योंकि कुछ भी उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुआ। मेरी दुआ यह है मैं और आप उस खुदा में बने रहें और खुदा का कलाम मुझे और आपको उसकी राहों में आगे बढ़ा सके। दिस इज माई अर्नेस्ट डिजायर एंड माई प्रेयर एज वी टॉक अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड, एज वी स्टडी द वर्ड। खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों को एक नया आकार दे सके। बाराशीत 12 एलोहीम, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। सुनिएगा, वो रचनात्मक परमेश्वर है और तुम्हारी जिंदगी में कुछ अद्भुत बनाना चाहता है। अगर मैं और आप उस मिट्टी की तरह जो अपने आप को कुम्हार के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है, ये खुदा उस मिट्टी को लेकर एक ऐसा बासन बना सकता है, एक ऐसा बर्तन बना सकता है जो बहुत काम का हो। यूं तो हम सब मिट्टी से आए हैं, हम आदम हैं, मिट्टी से निकाले गए, और जब आखिरी सफर होता है, बक्सा नीचे जाता है, तो पादरी साहब कहते हैं मिट्टी को मिट्टी, राख को राख और खाक को खाक। पर इससे पहले सुलेमान का कहा गया ये वाक्य मेरी जिंदगी पर या मेरे मिट्टी जैसे जिस्म पर बोला जाए। मेरी दुआ ये है ये मिट्टी खुदा के काम आ सके। बाराशीत खुदावन, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी की शुरुआत में आप हो, मेरी जिंदगी के मध्य में आप हो और मेरी जिंदगी के अंत में आप हो। लॉर्ड, यू आर द बिगिनिंग एंड यू आर द एंड ऑफ माय लाइफ, एंड व्हाटएवर इज इन द मिडल इट इज यू एंड यू अलोन। और प्रभु, तू ही हमारी जिंदगी को थामता, संभालता और बनाता है। और मेरी दुआ ये है जब हम इन दिनों में जेनेसिस द बिगिनिंग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये गॉडकास्ट आपकी मदद करे कि अपने खुदावन को और उसके कलाम को और बेहतर रीति से हम जान पाए, समझ पाए। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड। बाराशीत 12 एलोहीम, वो खुदा बनाने वाला, रचने वाला, स्थापित करने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह ने अपने 33वें अध्याय के दूसरे पद में बहुत खूबसूरती से खुदा की आवाज सुन करके ये लिखा, वो जो इस पृथ्वी का रचने वाला और इस पृथ्वी का संभालने वाला है। द क्रिएटर, एंड नॉट ओनली द क्रिएटर बट द वन हु सस्टेन्स दिस अर्थ। वो मुझसे कहता है तुम मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे गहरी गहरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। मुझे मालूम है हमारे पास ऐसी ढेरों बातें हैं जो हमारे समझ से परे हैं। हमारे खुद के जिस्म के बारे में, क्यों बढ़ते हैं हमारे नाखून, बार बार काटना पड़ता है। हम तो आदमी हैं, हमारे बाल क्यों बढ़ते हैं।
बेचारी औरतें परेशान हैं, हमारे बाल क्यों झड़ रहे हैं। सी वी डोंट नो मच अबाउट आवरसेल्व्स। हमारा दाहिना हाथ मजबूत क्यों है और बायां हाथ कमजोर क्यों है। हमारा खाना तो दोनों में जाता है, हमारा खून तो दोनों में दौड़ता है, बट व्हाई somebody is a right-handed man and why somebody works with the left hands? I don't understand about myself. Then how I can understand the creation and moreover the creator? पर मैं धन्यवाद करता हूं, जितना अधिक मैं खुदा को जानना चाहता हूं, उससे कई गुना बढ़कर वो खुदा अपने आप को हम पर रिवील करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी खुदा के बारे में, उसकी कायनात के बारे में और परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य के साथ बनाया समझ सके, कैन आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस गॉडकास्ट। किसी के साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए, ये एपिसोड शेयर कीजिए, किसी को इनवाइट कीजिए, और क्या जाने कोई और भी खुदा की बड़ी बरकत को समझ सके और जान सके। ग्लोरी टू गॉड की तरफ से और असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे इस जेनेसिस द बिगिनिंग के दूसरे एपिसोड में, और मैं विश्वास करता हूं ये दूसरा एपिसोड हमारी जिंदगी के उथल पुथल को, chaos को, chaotic situations को सदा के लिए बदल देगा। उसका कलाम में लिखा हुआ है, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, तब जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। कल बात करेंगे इस बेडौल और सुनसान पड़ी पृथ्वी के बारे में, और खुदा उसे कैसे खूबसूरत बनाएगा।